हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेरोज़गारी के बारे में। क्यों इंडिया में इतनी बेरोज़गारी, क्या रीज़न्स है। और इसको जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा सेक्टर्स के बारे में। इंडिया में सेक्टर्स क्या हैं, कैसे कितना उनका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। इंडिया में प्राइमरीली 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर। बात करते हैं पहले प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है अदर सेक्टर को। मान लीजिए गेहूँ उगाना हो गया, दूध का बिजनेस हो गया, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में इंडिया की 45 से लेकर 55% तक पॉपुलेशन इंगेज है, पर इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 15 से 20% ही, 18% के करीब है। तो प्राइमरी सेक्टर ये है। अब प्राइमरी सेक्टर में जो काम करते हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ये इसमें काम करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर जो वर्कर्स कहा जाता है या ब्लू कॉलर जॉब्स इन्हीं को बोला जाता है। इनमें ज़्यादातर जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, प्रोसेसिंग जो सारी इंडस्ट्रीज होगी, ये इस सेक्टर में आती है। इसका कंट्रीब्यूशन 15 से 30% हमारी जीडीपी के अंदर है। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, जो जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जिसका परसेंटेज 45 से लेकर 60% के बीच में रहता है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी के अंदर। पर ये इस सेक्टर में बहुत ही कम लोग एम्प्लॉयड है, और इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को वाइट कॉलर जॉब्स या वाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो लोग होते हैं। मान लीजिए डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आईटी प्रोफेशनल हो गए। अब बात आती है कि मैंने इन सबको बेरोज़गारी से क्यों लिंक किया। रीज़न बताता हूँ मैं आपको। इंडिया में बेरोज़गारी का मेजर कारण है कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो हमारा लीडिंग सेक्टर है। उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में लगभग 55 से 56% रहता है। ये बहुत बड़ा कारण है इंडिया की बेरोज़गारी का। कैसे सर्विस सेक्टर बेरोज़गारी बढ़ा रहा है इंडिया में, उसकी मैं बात करता हूँ। पहले मान लीजिए सर्विस सेक्टर का एक एग्जांपल लेता हूँ, मोबाइल कंपनीज़ के बारे में लेता हूँ। मान लीजिए एक मोबाइल टावर है, वो पहले 5 किलोमीटर की रेंज में प्रोडक्शन करता। मैंने एक मोबाइल टावर से 5 किलोमीटर की रेंज थी मेरी। तो एक इस मोबाइल टावर ने पहले 5 किलोमीटर की रेंज कवर करी। मान लीजिए 1 लाख रुपए कमा के देता है मेरे को एक ही मोबाइल टावर, क्योंकि 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी, यही मोबाइल टावर मेरे को 15 किलोमीटर की रेंज में काम करके देगा। तो इससे मेरी मैन पावर जो है वो कम होती जाएंगी। तो सर्विस सेक्टर एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर है, तो धीरे 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 करके अपनी मैन पावर कम करता जाता है। और इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है वही हमारा इकोनॉमी का मेन ड्राइवर है, वही हमारे जीडीपी पे 55% का कंट्रीब्यूशन करता है। इसलिए इंडिया में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जो एक बहुत बड़ा कारण है। तो इंडिया को अब इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इंडिया की इकोनॉमी का जो मेन ड्राइवर है वो सेकेंडरी सेक्टर होना चाहिए, यानी हमारा मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। क्योंकि जो अगर हमारा प्राइमरी सेक्टर है, अगर हम उसको भी ड्राइवर बना देंगे तो उसमें भी इतना इनकम जनरेशन नहीं हो सकता जितना सेकेंडरी सेक्टर में होता है। जैसे चाइना के साथ हुआ अभी, इन्होंने अपना सेकेंडरी सेक्टर इतना डेवलप कर लिया कि वही उनकी इकोनॉमी को ड्राइव करता है। चाइना में 50% से ज़्यादा सर्विस सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर का रोल है उनकी इकोनॉमी के अंदर। अगर इंडिया को डेवलप करना है अपने आप को, तो अपना सेकेंडरी सेक्टर मजबूत करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स भी लिया, मेक इन इंडिया इसीलिए था कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो। पर अभी तक जो देखा जाए वो एक फेलियर के रूप में ही है, क्योंकि हमारा सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जब से अभी तक सुधरा नहीं है। तो अगर इंडिया को अपने आप को प्रॉस्पर करना है, अपनी बेरोज़गारी को दूर करना है, तो सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट कर रही है कोशिश, पर जो माइंडसेट है वो लोगों का, उससे भी इफेक्ट पड़ रहा है। और एक और कारण है कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक हमारा प्राइमरी सेक्टर बन रहा था, इतने में सर्विस सेक्टर का डोमिनेशन हो चुका था वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया ने सोचा कि हम प्राइमरी से सीधा सर्विस सेक्टर की तरफ आते हैं, क्योंकि अच्छा पैसा था उसके अंदर। ये कारण रहा कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं हुआ। पर अब इंडिया को ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि इंडिया में बेरोज़गारी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि उसको अगर कोई हैंडल कर सकता है तो वो सेकेंडरी सेक्टर ही कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।